Our next topic is GST, Goods and Service Tax, One Nation, One Tax. We are studying today taxable event in GST, that is supply. Supply to include, first of all we will study about the definition of supply. Supply to include sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made for a consideration, importation of services whether or not for consideration in course of furtherance of a business is a supply made in furtherance of a business with few exemption. कि सप्लाई इंक्लूड करती है सेल, कोई भी चीज़ का सेल करना, ट्रांसफ़र करना राइट्स को, बार्टर यानी बदले में कोई काइन लेना, मनी की जगह हम कोई काइन ले रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं उसे, लाइसेंस दे रहे हैं, रेंटल, लीज या फिर डिस्पोजल दे रहे हैं, तो ये किसी कंसिडरेशन के लिए की जाती है। कुछ बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए की जाएगी, ये भी कंसिडरेशन के लिए जाएगी। इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन, की जो भी सर्विसेज के लिए इंपोर्ट किया जाएगा वो किसी कंसिडरेशन के लिए हो सकता है या फिर बिजनेस की सप्लाई या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो सकता है। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ टैक्सेबल इवेंट एक्सपेंडेड, कि सप्लाई इंक्लूड गुड्स एंड सर्विसेज इवन इफ सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, की सप्लाई के अंदर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई को इंक्लूड किया जाएगा जो बिना किसी कंसिडरेशन के हो सकती है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। बिजनेस असेट पुट टू नॉन बिजनेस यूज़, कि इसमें जो भी बिजनेस असेट होंगे उनको नॉन बिजनेस यूज़ के लिए रखा जाता है बिना कंसिडरेशन के। बार्टर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इसमें की जा सकती है और ब्रांच ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंटरस्टेट जीएसटी वर्सेस इंट्रास्टेट जीएसटी, कि इंटरस्टेट जीएसटी और इंट्रास्टेट जीएसटी क्या है। 122 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल गेव अवे फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, इसने जीएसटी को इंट्रोडक्शन दिया था इस पर। आर्टिकल 286 ऑफ अमेंडमेंट बिल, नो लॉ ऑफ अ state shall impose a tax on supply of goods or services or both where such supply takes place, कि कोई भी स्टेट या कोई भी लॉ इम्पोज नहीं करता गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स जिसकी सप्लाई की जाए वेयर टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्टेट, कि अगर वो स्टेट से बाहर हो रही है सप्लाई तो उस पर उस स्टेट का कोई राइट नहीं है टैक्स लगाने का। इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इनटू और एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, की कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है गुड्स या सर्विसेज का तो उस केस में भी नहीं हो सकता बोथ आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो इंडिया की टेरिटरी से बाहर हो रही है। इट हैज़ ऑल्सो बीन स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 246A अमेंडमेंट बिल दैट पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिवली पावर टू मेक लॉज, कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो लॉ बना सकती है जीएसटी के रिस्पेक्ट में जहाँ पर सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है। बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, इसमें इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स दोनों को इंक्लूड किया गया है। अकॉर्डिंगली जो भी टैक्स है वो किसके अंडर आ रहा है, सेक्शन जो भी हम इसमें टैक्स लगा रहे हैं अकॉर्डिंगली टैक्स अंडर जीएसटी लॉ वुड बी इम्पोज इन द फॉलोइंग मैनर, कि वो इस तरह से हम इसमें लगाएंगे। इंट्रास्टेट सप्लाई होगी तो सेंटर इम्पोज करता है सीजीएसटी एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट यूनियन टेरिटरी एसजीएसटी या यूजीएसटी लगाती है। एसजीएसटी में स्टेट जीएसटी एंड यूजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी। इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो वहाँ पर सेंटर आईजीएसटी लगाती है, ठीक है। इंट्रा स्टेट होगी, इंट्रा मतलब स्टेट के अंदर अंदर विद इन द स्टेट तो सीजीएसटी लगता है, और इंटर स्टेट यानी दो स्टेट्स के बीच में होता है तो वहाँ पर आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो वेयर वाइज प्लेस ऑफ सप्लाई, किस प्लेस ऑफ सप्लाई को हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं। सप्लाई इंट्रा स्टेट भी हो सकती है और इंटर स्टेट भी हो सकती है, तो जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है उसके ऊपर सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूजीएसटी दोनों लगते हैं। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और यूजीएसटी यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाएगा। और जो इंटर स्टेट सप्लाई होती है उस पर सिर्फ आईजीएसटी लगाया जाता है। नेक्स्ट है वाई एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ इम्पोर्टेंट, कि हम प्लेस ऑफ सप्लाई को क्यों डिटरमाइन करें। रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई बिटवीन इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, की कई बार ऐसा होता है कि जो सप्लाई है उसका क्लासिफिकेशन सही नहीं किया गया, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मे लीड टू हार्डशिप टू द टैक्स पेयर एज पर सेक्शन 19 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, की इसमें एक हार्डशिप आ जाती है आईजीएसटी एक्ट की सेक्शन
CGST एक्ट में जो लागू की जाती है। वेयर रॉन्ग टैक्सेस हैव बीन पेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग क्लासिफिकेशन, की जहाँ पर गलत टैक्सेस पे किए जाते हैं, रिफंड को भी क्लेम किया जाता है टैक्स पेयर के द्वारा। टैक्स पेयर विल हैव टू पे करेक्ट टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ताकि टैक्स पेयर जो है वो करेक्ट टैक्स पे करे इंटरेस्ट के साथ, उस पर कोई भी डिले ना हो, रिवाइज और करेक्ट क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। ऑल्सो करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, की जो प्लेस ऑफ सप्लाई हम डिटरमाइन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। वो हेल्प करता है टैक्स के इंसिडेंट्स को जानने में, कि कोई भी प्लेस ऑफ सप्लाई है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो प्लेस आउटसाइड इंडिया हो सकता है, तो टैक्स को हम पे कर सकते हैं विदाउट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के केस में हम पढ़ रहे हैं डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू दिस प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एज सर्विसेज, एज सर्विसेज आर इंटेंजिबल, कि जो सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई है उसको फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर्विसेज इंटेंजिबल है और गुड्स टेंजिबल है, तो उनको ईजिली हम हैंडल कर सकते हैं। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज आर इम्पोर्टेंट टू बिंग यूनिफॉर्मिटी। जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विसेज के लिए रूल बनाए गए हैं वो एक यूनिफॉर्मिटी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए बनाए गए हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स, किसका जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि हमारा जो कंजप्शन टैक्स होगा वो डेस्टिनेशन बेस्ड होगा, कि जहाँ पर सप्लाई डेस्टिनेशन उसकी जगह क्या होगी उसको देखा जाएगा। इज़ अ गाइडिंग फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस, की जो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है ये गाइडिंग फैक्टर है जहाँ पर हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज निकालते हैं अलग अलग सर्कमस्टांसेस की। यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी मोस्ट केसेस में ऐसी जगह होती है विद द सर्विसेज आर डेस्टिनेटेड, जहाँ पर सर्विसेज को डेस्टिनेट किया जाता है, जो इजी नहीं है करना। लेकिन नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कि हम किस तरह से प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज को डिटरमाइन करेंगे। तो ये सेक्शन 12 एंड 13 IGST एक्ट के अंदर आता है, जहाँ पर कुछ रूल्स दे रखे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए। सेक्शन 12 प्रोवाइड रूल फॉर डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर बोथ लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज आर इंडिया, कि जो सेक्शन 12 है उसमें सारे रूल्स बताए गए हैं प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज से रिलेटेड, जहां पर लोकेशन सप्लायर की और रिसिपेंट यानी रिसीवर दोनों की इंडिया के अंदर ही है। और सेक्शन 13 रूल प्रोवाइड करता है सर्विसेज के लिए जहां पर लोकेशन या तो सप्लायर की या फिर रिसीवर की, उन दोनों में से एक की आउटसाइड इंडिया लोकेशन है। ठीक है, तो सेक्शन 12 में हम दोनों की सप्लाई इंडिया के बेसिस पे, चाहे वो सप्लायर है या रिसिपेंट है। और सेक्शन 13 में हमें एक आउटसाइड पढ़ते हैं, वो चाहे सप्लायर हो या रिसिपेंट हो। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 12 ऑफ द IGST एक्ट, स्पेशल रूल फॉर डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 3 to 14 ऑफ द सेक्शन 12। रूल नंबर 3 से लेकर 14 तक सेक्शन 12 में सिर्फ यही बताया गया है स्पेशल रूल जो प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं सर्विसेज के रिगार्डिंग, और जनरल रूल है जो प्लेस ऑफ सप्लाई रिमेनिंग सर्विसेज के लिए निकालते हैं, जैसे सब सेक्शन 2 में आते हैं, सेक्शन 12 में आते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं प्लेस ऑफ सर्विसेज सेक्शन 12 ऑफ द IGST एक्ट, जिसमें कुछ स्पेशल रूल है। रूल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। 12(3) इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी अकोमोडेशन एट होटल फॉर सोशल रिलीजियस फंक्शन एट एक्स्ट्रा और सर्विसेज एंसिलरी टू इट, कि जो ये सिचुएशन होती है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, होटल हो सकता है, सोशल रिलीजियस फंक्शन हो सकता है, या सर्विसेज हो सकती हैं कोई भी जो एक जगह पर प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, उस स्पेसिफाइड जगह पर जाके ही आपको उस सर्विस का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। लोकेशन एट विच द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन एट विच द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज़ लोकेटेड, ये लोकेशन इसकी वही होगी जहाँ पर वो प्रॉपर्टी लोकेट कर रही है। इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, या फिर वहाँ पर लोकेट की जा सकती है, या लोकेट आउटसाइड इंडिया है, या लोकेशन उसकी रिसिपेंट की सर्विसेज की लोकेशन कहाँ थी उसको देखा जाएगा। एग्जाम्पल है, In Delhi wants to construct a building at Jaipur.
ए कोई पर्सन है जो दिल्ली का है और वो चाहता है जयपुर में एक बिल्डिंग बनाना, तो वो हायर करता है एक इंजीनियर जो कोलकाता बेस्ड कंपनी में काम करता है। पीओएस इस केस में क्या होगा, जयपुर, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी कहाँ पर लोकेट होने वाली है, जयपुर में। तो ऐसा रजिस्टर करता है जयपुर में। शी गोज़ टू कोलकाता, वो कोलकाता जाती है एंड स्टे इन अ होटल एट कोलकाता, वो कोलकाता में होटल में रहती है, यानी उसने फैसिलिटी कहाँ पर अवेल की, कोलकाता में। शी ऑल्सो चार्जेस फॉर यूज़ फैसिलिटी ऑफ ब्यूटी ट्रीटमेंट, उसने होटल में ब्यूटी ट्रीटमेंट की फैसिलिटी भी ली, तो उसके जो सर्विसेज होगी वो कहाँ होगी, कोलकाता ही, वहाँ उसका प्लेस ऑफ सर्विसेज होगा। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 12 ऑफ द IGST, रूल नंबर 4। रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, इसमें कोई रेस्टोरेंट, कैटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज आएंगी। जहाँ पर ये एक्चुअली परफॉर्म की जाती है वहीं ये प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। 12 नंबर 5 में सर्विसेज बताई है ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल से, तो जो रिसिपेंट जहाँ पर रजिस्टर किया गया है या फिर लोकेशन उस पर्सन की, अदरवाइज जो सर्विसेज एक्चुअली कहाँ पर परफॉर्म की जाती है वो होगी। एग्जाम्पल है कि ए दिल्ली में लोकेट है और वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कोलकाता में टू एम्प्लॉयज़ ऑफ एम लिमिटेड, एम लिमिटेड के एम्प्लॉयज़ को, विच इज़ रजिस्टर्ड एट मुंबई, और वो जो कंपनी है वो मुंबई में रजिस्टर्ड है, एम लिमिटेड। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मुंबई, क्योंकि वो कोलकाता में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो पर्सन है वो कहाँ रजिस्टर है, एम लिमिटेड कंपनी में, और वो कहाँ है, एम मुंबई में। तो एम लिमिटेड एक रजिस्टर इज़ नॉट अ रजिस्टर्ड, देन POS विल बी कोलकाता। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होती एम लिमिटेड तो प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता होती। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अकॉर्डिंग टू 6 सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ कल्चर, आर्टिस्ट, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इवेंट और अम्यूज़मेंट पार्क, एंसिलरी सर्विसेज। 6 में इसमें कोई भी जो हमारे खेल से, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट के इवेंट या अम्यूज़मेंट पार्क, एंसिलरी सर्विसेज आती हैं, तो इनका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ पर इवेंट एक्चुअली में हेल्ड हो रहा है, या फिर पार्क हो सकता है कोई भी, या कोई और प्लेस जो वहाँ पर लोकेट है। नेक्स्ट है रूल नंबर 7, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेंस टू अ कॉन्फ्रेंस, फेयर, एग्जीबिशन, सेलिब्रेशन और सिमिलर और इवेंट्स की। जो 12(6) में था सेम वही है कि कोई स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हम कुछ सर्विसेज भी गेन कर रहे हैं, जैसे फेयर, एग्जीबिशन, सेलिब्रेशन, इस तरह की। और सर्विसेज हैं जो एंसिलरी टू ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें अबव इवेंट को दिखाया गया है, वो अबव इवेंट होगा स्पॉन्सरशिप का, या कोई भी और इवेंट हो सकते हैं। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ पर वो रजिस्टर है, अदरवाइज लोकेशन वेयर द इवेंट इज़ एक्चुअली हेल्ड, कि जहाँ पर वो एक्चुअली में हेल्ड हुआ, या फिर इवेंट जो आउटसाइड इंडिया हुआ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ द रिसीवर होगी। नेक्स्ट है रूल नंबर 12(8), उससे पहले कुछ एग्जांपल है कि ये ऑर्गेनाइज करता है कल्चर इवेंट मुंबई में, ही इज़ रजिस्टर्ड इन कोलकाता, कोलकाता में रजिस्टर है। डी रजिस्टर्ड पर्सन है दिल्ली का, प्रोवाइड ही सर्विसेज एट मुंबई, लेकिन वो मुंबई में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, कोलकाता की। हावेवर के इज़ नॉट रजिस्टर, के जो है वो रजिस्टर नहीं है, तो POS क्या होगा, मुंबई होगा, क्योंकि वो सप्लाई कहाँ प्रोवाइड कर रहा है, मुंबई में। और अब के जो पर्सन है इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है मुंबई में, तो वो रजिस्टर्ड तो कोलकाता में है ना, तो कोलकाता प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। नेक्स्ट है ए हु इज़ रेजिडेंट इन मुंबई, मुंबई में वो रेजिडेंट है। हायर बी हु इज़ अ रेजिडेंट ऑफ जयपुर, बी पर्सन को वो हायर करता है जो जयपुर का रेजिडेंट है। टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट एट USA, वो USA में एक सर्विस ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट के लिए, तो POS क्या होगा, मुंबई, क्योंकि ए जो पर्सन है वो कहाँ का रेजिडेंट है, मुंबई का, और ए ही पर्सन सप्लाई प्रोवाइड करने वाला है, तो ए का प्लेस ऑफ सप्लाई देखा जाएगा। 12(8) कहता है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कोरियर, कि कोई भी सर्विसेज जो गुड्स को ट्रांसफ़र करके मिली है या मेल या कोरियर के द्वारा दी
दी गई है। देन इफ रिसिपेंट इज रजिस्टर्ड देन लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अगर रिसिपेंट रजिस्टर है तो उस पर्सन की लोकेशन को देखा जाएगा। अदरवाइज लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर, नहीं तो हम उनकी गुड्स लोकेशंस को देखेंगे जहाँ पर गुड्स को हैंड ओवर किया गया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एग्जाम्पल दिया है कि डी एक रजिस्टर्ड पर्सन है दिल्ली में, उन्हें कुछ गुड्स अपनी ट्रांसपोर्टेशन कर दी है कोलकाता से मुंबई, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो दिल्ली होगा, क्योंकि जो डी पर्सन है वो रजिस्टर्ड कहाँ पर है, दिल्ली में है। देन POS अगर वो रजिस्टर्ड ना होता तो प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता हो जाता। नेक्स्ट है 12(9) पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, पैसेंजर की कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, तो अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन होगी उस पर्सन की, या फिर प्लेस हो सकता है जहाँ पर जो पैसेंजर है वो कन्वीनियंस या कॉन्टीन्यूअस जर्नी अपनी चलाता रहता है। रिटर्न जर्नी शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट जर्नी, अगर कोई रिटर्न जर्नी है तो उसको सेपरेट माना जाएगा। एग्जाम्पल जर्नी फ्रॉम मुंबई दिल्ली लंदन दिल्ली, तो यहाँ पर कहाँ से शुरू की, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से लंदन, लंदन से फिर दिल्ली, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो क्या होगा, दिल्ली। जर्नी उन्होंने शुरू की लंदन से मुंबई और वापस फिर लंदन ही चले गए, तो लंदन ही होगी। नेक्स्ट है बुक्स टिकट फर्स्ट इज़ मुंबई दिल्ली, पहली एक टिकट बुक की मुंबई से दिल्ली की, दूसरी दिल्ली से मुंबई की रिटर्न की, तो इस केस में जो फर्स्ट केस है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मुंबई, क्योंकि मुंबई से टिकट बुक की गई, और सेकंड प्लेस क्या होगा, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से ट्रांसफ़र की गया। बाकी सारे अनरजिस्टर्ड की तरह ट्रीट किए जाएंगे। 12(10) कहता है कि सर्विसेज कोई भी बोर्ड, कन्वीनियंस, वेसल, एयरक्राफ्ट की हो सकती है, मोटर व्हीकल की, तो इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट होगा डिपार्चर का, कि उसने फर्स्ट कहाँ से डिपार्चर करना शुरू किया। अनिल हैज़ रिसीव इंटरनेट सर्विसेज, अनिल को इंटरनेट सर्विसेज मिली बोर्ड अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू लंदन, दिल्ली से लंदन जा रहा था, तो दिल्ली उसका फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट था, तो दिल्ली उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू US इज अ शेड्यूल स्टॉप ओवर एट दुबई, कि जो दिल्ली से US जो फ्लाइट जाती है वो दुबई में थोड़ी देर के लिए रुकती है, तो अजय ने जो स्पास सर्विसेज ली थी वो दुबई के स्टॉप ओवर पर ली थी, तो दिल्ली यहाँ पर देखा जा सकता है। इन आवर व्यू इवन इन केस ऑफ स्टॉप ओवर जर्नी द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट वुड बी दिल्ली लोकेशन फ्रॉम वेयर द जर्नी स्टार्टेड, तो इस केस में भी जो जर्नी उन्होंने स्टार्ट की वो दिल्ली से, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली ही रहेगा। नेक्स्ट है 12(11) कहता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जिसमें डाटा ट्रांसफ़र, ब्रॉडकास्टिंग, केबल, डायरेक्ट होम टेलीविज़न सर्विसेज आती है, तो यहाँ पर जो फिक्स टेलीकम्युनिकेशन लाइन जहाँ पर इंस्टॉल की गई है या फिर सर्विसेज जहाँ पर रिसीव की गई है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। जैसे कि ए लिमिटेड रजिस्टर है मुंबई में और डिश एंटीना प्रोवाइड कर रही है जयपुर में बी हाउस को, तो हाउस जो POS होगा वो जयपुर हो जाएगा। 12(11) भी कहता है मोबाइल कलेक्शन या टेलीकम्युनिकेशन या इंटरनेट सर्विसेज जो पोस्ट पेड बेसिस पे दी जाती है, तो यहाँ पर जो लोकेशन होगी बिलिंग एड्रेस की, जो रिसीवर है उसने बिल कहाँ का लिया या सप्लायर ऑफ सर्विसेज से। नेक्स्ट है 11C मोबाइल कनेक्शन, टेलीकम्युनिकेशन या इंटरनेट सर्विसेज, तो प्री पेमेंट कर रहा है वो वाउचर के थ्रू, तो लोकेशन क्या होगी, प्री पेमेंट जहाँ पर भी रिसीव हुई या फिर वाउचर जहाँ पर बेचा गया। 11D कहता है मोबाइल कनेक्शन, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, अगर ई बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करता है तो लोकेशन हो सकती है रिसीवर ऑफ सर्विसेज की या फिर जहां पर सप्लायर ऑफ सर्विसेज ने उसको रिकॉर्ड किया है। रिसीवर और रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज ऑन रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, कि जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज ने जो रिकॉर्ड किया है उसी के हिसाब से उसके ऊपर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। 12 कहता है बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकती है, तो यहाँ लोकेशन ऑफ द रिसीवर ऑफ द सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज ने रिकॉर्ड कर रखा है वही लोकेशन मानी जाएगी। अगर लोकेशन सप्लायर ऑफ सर्विसेज में नहीं है तो वो एग्जाम्प्ट रहेगी। नेक्स्ट डी इज दिल्ली हैज़ अ बैंक अकाउंट विद SBI, डी दिल्ली में है और उसका SBI के साथ अकाउंट है, उसने रिकॉर्ड देखे कि कोलकाता में रिकॉर्ड कर रखा है बैंक ने उसकी ट्रांजैक्शन को, तो POS क्या होगा, कोलकाता होगा। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सर्विसेज सेक्शन 12 ऑफ द IGST एक्ट के कुछ स्पेशल रूल्स। 12(13) में इंश्योरेंस सर्विसेज आती है। इफ रिसिपेंट इज रजिस्टर्ड, अगर वो रजिस्टर्ड है तो जो लोकेशन होगी इस पर्सन की वो लोकेशन हो सकती है रिसीवर ऑफ सर्विसेज
सर्विसेज की ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज, जो सप्लायर है सर्विसेज का उसके रिकॉर्ड पर। एग्जाम्पल है कि ए कोई पर्सन है जो जयपुर में लोकेट करता है और उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है बी कंपनी से मुंबई में। इफ़ ए इज़ रजिस्टर्ड देन POS वुड बी जयपुर। अगर ए रजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर होगा। अदरवाइज जो लोकेशन है रिसीवर ऑफ सर्विसेज की, जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज रिकॉर्ड करेगा वही मानी जाएगी। अगर वो मुंबई रिकॉर्ड करता है तो मुंबई, अगर जयपुर करता है तो जयपुर। नेक्स्ट है 12-14 एडवर्टीजमेंट सर्विसेज कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की या स्टेटरी बॉडी की या लोकल अथॉरिटी की आएगी इसमें। तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो इस केस में वैल्यू होगी सच सप्लाई की वो स्पेसिफिक होती है हर एक स्टेट के लिए। जो प्रोपोर्शन होगा अमाउंट एट्रीब्यूट की जाएगी हर एक सर्विसेज को, वो रिस्पेक्टिव स्टेट में जहाँ पर ख़त्म की जाएगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई उसका होगा। ए लिमिटेड रजिस्टर्ड है मुंबई में और उसको अपॉइंट किया गया एडवर्टीजमेंट एजेंसी के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने। तो जो एडवर्टीजमेंट वो बना रहा है वो मेक इन इंडिया के लिए बना रहा है, पूरे राजस्थान स्टेट के लिए। तो जो राजस्थान स्टेट है वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है प्लेस ऑफ सप्लाई के कुछ जनरल रूल। अभी तक हमने स्पेशल रूल पढ़े थे जो सेक्शन 12(3) से लेकर 14 तक आते हैं। इसके बाद 12(2) है जो जनरल रूल में आता है, केस अदर देन कवर्ड इन सब सेक्शन 3 to 14। वो सारे केसेस जो 3 से 14 के लाइन में बाहर हैं। If recipient is registered person then the POS would be location of the recipient of services। ये सीधे सीधे हैं कि अगर रिसीवर एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगा जो लोकेशन होगी रिसीवर ऑफ सर्विसेज की। If recipient is not registered, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो एड्रेस होगा रिसिपेंट का जहाँ पर वो एग्जिस्ट करता है रिकॉर्ड उसका, या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ द रिसीवर हो सकती है कि उसने कहाँ पर उस सर्विसेज को रिसीव किया। However, in case the address of the recipient does not exist, अगर रिकॉर्ड में एड्रेस नहीं है रिसीवर का तो जो POS है वो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगी। यानी इसमें 3 ही केस हो सकता है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई रिसीवर की लोकेशन होगी। अगर रिसीवर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो जहाँ पर भी उसका रजिस्टर्ड रिकॉर्ड में एड्रेस एग्जिस्ट करता है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। और अगर उसका एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता रिकॉर्ड में तो सप्लायर की लोकेशन को कंसीडर किया जाता है। तो ए जो पर्सन है वो गुजरात में है, रिसीव करता है कोई सर्विस गुजरात से, बी लोकेट करता है राजस्थान में, ए रजिस्टर्ड पर्सन गुजरात का है तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात होगी। ठीक है, राजस्थान में उसने चाहे सर्विस ली हो लेकिन उसको गुजरात का ही कंसीडर किया जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 13 वेयर आइदर ऑफ रिसिपेंट और सप्लायर ऑफ सर्विसेज इज आउटसाइड इंडिया, कि इसमें से या तो रिसीवर बाहर होता है या फिर सप्लायर आउटसाइड इंडिया होगा। तो स्पेशल रूल्स हैं जो 3-13 तक जाते हैं सेक्शन 13 में, जो स्पेसिफाइड सब सेक्शन है, और जनरल रूल डिटरमाइन करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई रिमेनिंग सर्विसेज के लिए जो सेक्शन 2 में आते हैं सब सेक्शन 13। तो यहाँ पर स्पेशल रूल पढ़ते हैं 3A के लिए सेक्शन 13(3A), जहाँ पर आउटसाइड है कोई एक पार्टी, चाहे वो सप्लायर हो या रिसीवर हो। Services supplied in respect of goods that are required to be made physically available by recipient of services to the supplier of services or to a person acting on behalf of the supplier of services in order to provide the service। की कोई भी सर्विस जो सप्लाई की गई है रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स में या फिर उसमें फिजिकली अवेलेबल होना ज़रूरी है रिसीवर ऑफ सर्विसेज का या सप्लायर ऑफ सर्विसेज का, या उनके बिहाफ पे कोई एक्ट कर रहा है, कोई जाकर खुद ले रहा है, क्योंकि एक तो आउटसाइड पार्टी है ना। तो लोकेशन क्या होगी, वेयर द सर्विस एक्चुअली परफॉर्म, जहाँ पर भी एक्चुअली परफॉर्म की गई वही उसकी लोकेशन हो जाएगी। जैसे ए ने कोई गुड्स बी को सेंड कर दी रिपेयर करने के लिए, तो जो गुड्स है वो दोबारा ए को दे दी गई रिपेयरिंग करने के बाद बाय बी। आफ्टर रिपेयरिंग बी ने उसको ए को दे दिया। तो POS क्या होगा, जहाँ पर सर्विसेज बी ने परफॉर्म की। ठीक है, जब बी ने जो रिपेयर का काम किया वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। प्रोविज़न 13(3A) कहता है कि जब कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है रिमोट लोकेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीन से, तो लोकेशन क्या होगी, जहां पर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सिचुएट करती है। यानी गुड्स
जो आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कि जहाँ पर भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज के टाइम पर गुड्स थी वही लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। 3B कहता है कि दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ गुड्स दैट आर टेम्पररी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया फॉर एक्सपोर्टेड आफ्टर रिपेयर विदाउट बीइंग पुट टू एनी यूज़ इन इंडिया, कि ये क्लोज कहता है कि वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर कोई भी गुड्स टेम्पररी इंपोर्ट की गई है इंडिया से या एक्सपोर्ट की गई है रिपेयर्स में, बिना रिपेयर्स के कोई यूज़ नहीं किया उसका इंडिया में। 3B कहता है सर्विसेज सप्लाई की गई इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट की जाती है रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज और पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रिसिपेंट विच रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रिसिपेंट पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ विद द सप्लायर ऑफ सप्लायर सर्विसेज, की कोई भी इंडिविजुअल पर्सन को सप्लाई की गई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, जहाँ पर भी सर्विसेज को एक्चुअली परफॉर्म किया गया है वही लोकेशन होगी। 13(4) कहता है कि सर्विसेज सप्लाई की गई है इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें कोई भी सर्विसेज हो सकती है एक्सपोर्ट या स्टेट एजेंट्स की सप्लाई हो सकती है, होटल अकोमोडेशन, होटल की, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट, इस तरह की कोई भी हो सकती है, आर्किटेक्ट्स हो सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टीज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेट करेगी या फिर लोकेट की जा सकती है। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13(5), जहाँ पर सर्विसेज सप्लाई की जाती है बाय वे ऑफ एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट इवेंट, सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फेयर, एग्जीबिशन, सिमिलर इवेंट, जहाँ पर कोई मेले वगैरह लगे हैं, कोई कल्चरल परफॉर्मेंस हो रही है, आर्टिस्टिक है, स्पोर्ट्स वगैरह हो रहे हैं, तो वहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ पर ये इस तरह का इवेंट एक्चुअली में हो रहा है। जैसे एग्जांपल, ए कम्स फ्रॉम यूएसए एंड अटेंड अ कॉन्फ्रेंस एट मुंबई, यूएसए से आया, मुंबई में कॉन्फ्रेंस अटेंड की, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसका मुंबई होगा। नेक्स्ट है 13(6), वेयर सर्विसेज रेफर्ड इन अबाउट 13(3), 4, 5 इज सप्लाई एट मोर देन वन लोकेशन, कि एक से ज़्यादा लोकेशन में ये सारी कंडीशन प्रोवाइड की जा रही है, सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें टैक्सेबल टेरिटरी की लोकेशन भी आती है। तो लोकेशन क्या होगी, टैक्सेबल टेरिटरी की होगी, जहाँ पर ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन सर्विसेज का प्रोवाइड किया गया, यानी उस टेरिटरी में सबसे ज़्यादा प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा पोर्शन दिया गया है सर्विसेज का। नेक्स्ट है 13(7), ये कहता है जहाँ पर भी 3, 4, 5 की जो भी सर्विसेज बताई गई है सप्लाइड एट मोर देन वन स्टेट, जो एक से ज़्यादा स्टेट में दी गई है। अभी टेरिटरी की बात हो रही थी, तो जहाँ पर ज़्यादा, जिस टेरिटरी में ज़्यादा गई वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर स्टेट की बात करते हैं तो प्लेस ऑफ सर्विसेज शैल बी टेकन एज बीइंग इन ईच ऑफ द स्टेट इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज सो प्रोवाइडेड इन से ईच स्टेट, की जो प्रोपोर्शन होगा हर एक स्टेट का उसके हिसाब से इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई को देखा जाएगा। नेक्स्ट इज 13(8) सर्विसेज सप्लाइड बाय बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, अकाउंट होल्डर, इंटरमीडियरी सर्विसेज, सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, याच बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट वेसल अप टू पीरियड ऑफ 1 मंथ, जो 1 महीने से ज़्यादा के लिए कोई भी सर्विस सप्लाई किया बैंक कंपनी ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज, की जो सप्लायर है उसकी जगह क्या है वही। ए लोकेट करता है इंडिया में, इंटरमीडियरी सर्विसेज देता है बी को जो यूएसए में रहता है, तो ए वुड बी लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। ए क्या है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, तो लोकेशन ए इंडिया है, तो इंडिया ही वहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। नेक्स्ट है 13(9), सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कोरियर, मेल या कोरियर के द्वारा अगर कोई गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया गया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहाँ पर गुड्स डेस्टिनेट करेगी। जैसे ए ने कुछ मनी या कुछ ट्रांसपोर्ट किया इंडिया से यूएसए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, यूएसए, जहाँ पर वो पहुँचेगा। 13(10) कहता है पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जहाँ पर पैसेंजर एम्बार्क करता है कन्वीनियंस कंटिन्यूस जर्नी के लिए, कि जो कंटिन्यूस जर्नी उसकी कहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से उसका रेजिडेंट माना जाएगा। ए रेजिडेंट है यूएसए का, यूके को जाता है वो फ्रॉम इंडिया, ही एम्बार्क फ्रॉम इंडिया, तो वो इंडिया से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, तो उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या होगा, इंडिया।
नेक्स्ट इज 1311 सर्विसेज जो भी प्रोवाइड की गई है बोर्ड कन्वीनियंस से या कोर्स ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन दिए गए हैं कंज्यूम किया गया बोर्ड पर। तो जो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट होगा डिपार्चर का कन्वीनियंस फॉर द जर्नी वो ही प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। 1312 कहता है कोई भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस किया गया है रिट्राइवल सर्विसेज दी गई है तो जो लोकेशन होगी रिसीवर की वही होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है 13.3 इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डबल और नॉन टैक्सेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विसेज कि अगर यहाँ पर डबल या नॉन टैक्सेशन ऑफ सप्लाई को ख़त्म करने के लिए यूनिफॉर्म एप्लीकेशन की गई है रूल्स की। गवर्नमेंट शैल हैव द पावर टू नोटिफाई एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज और सर्कमस्टांसेस। तो गवर्नमेंट के पास पावर है पूरी तरह से कि वो सर्विसेज को डिस्क्राइब कर सकता है, सर्कमस्टांसेस बता सकता है जहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई को प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज़ तक इंजॉयमेंट ऑफ सर्विसेज के लिए प्रोवाइड किया जा सकता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई दी गई है स्पेसिफाइड सर्विसेज के केस में जहाँ पर लोकेशन बोथ रिसिपेंट एंड सप्लायर आर इन इंडिया जब दोनों ही इंडिया के अंदर थे। इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आर्किटेक्ट इंटीरियर डेकोरेट एस्टेट एजेंट्स lodging accommodation by a hotel in guest house accommodation in any movable property organizing marriage any services incidental to above कि कोई भी movable property हो सकती है आर्किटेक्ट इंटीरियर डेकोरेट एस्टेट एजेंट लॉजिंग एकोमोडेशन होटल इन गेस्ट हाउस या इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ मैरिज ऑर्गेनाइज की गई है कोई भी इंसिडेंटल सर्विसेज हो सकती है तो उसकी लोकेशन क्या होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी या बोट या वेसल जहाँ पर लोकेट है वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। इफ लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट अगर एक से ज़्यादा स्टेट में है तो जिस स्टेट इन प्रोपोर्शन टू वैल्यू ऑफ सर्विसेज का रिलेटेड एज पर द एग्रीमेंट और रीजनेबल बेसिस। तो हर एक की जो प्रोपोर्शनल वैल्यू होगी उसको देखा जाएगा रीजनेबल बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई स्पेसिफाइड सर्विसेज के केस में जहाँ पर बोथ रिसिपेंट एंड सप्लायर दोनों इंडिया के थे। रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विसेज पर्सनल ग्रूमिंग फिटनेस ब्यूटी पार्लर के केस में सर्विसेज जहाँ पर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया गया कोई कल्चर आर्टिस्टिक या स्पोर्टिंग साइंटिफिक एजुकेशनल एंटरटेनमेंट इवेंट या कॉन्फ्रेंस फेयर एग्जीबिशन करवाई गई या सर्विसेज दी गई है इन सब के केसेस में। तो लोकेशन जब रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विसेज पर्सनल ग्रूमिंग फिटनेस या ब्यूटी पार्लर की आती है तो लोकेशन होगी जहाँ पर उसने वो एक्चुअली में सर्विसेज ली क्योंकि ये इस तरह की सर्विसेज हैं जो फिज़िकली प्रेजेंट होने पर ही मिलेगी। नेक्स्ट है जो बाकी दे रखी है ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल है या ऑर्गेनाइजिंग कल्चर वगैरह है तो ये एक रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन हो सकती है या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में लोकेशन वेयर द सर्विस इवेंट आर एक्चुअली परफॉर्म जहाँ पर भी वो सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हुई है वही लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पर दोनों ही इंडिया के रिसिपेंट थे जैसे कि कोई कल्चर आर्टिस्टिक स्पोर्टिंग साइंटिफिक इवेंट अम्यूजमेंट पार्क में कोई एडमिशन लेता है तो प्लेस जहाँ पर ये एक्चुअली हेल्ड हुआ है या पार्क सिचुएट करता है। कोई सर्विसेज हो सकती है ट्रांसपोर्टेशन की जिसमें गुड्स को इंक्लूड किया गया मेल या कोरियर से तो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसकी रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन होगी। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वो जहाँ पर वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया गया वो जगह होगी। नेक्स्ट है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है तो अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड पर्सन की प्लेस ऑफ सप्लाई होगी और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वहाँ पर जहाँ पर वो कॉन्टीन्यूस जर्नी के लिए सबसे पहले उसने अपनी शुरुआत की थी जर्नी की। नेक्स्ट है जहाँ पर दोनों इंडिया में है सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोर्ड और कन्वीनियंस के लिए तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर कि उसने कहाँ से डिपार्चर करना शुरू किया अपनी जर्नी के लिए वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज या टेलीकम्युनिकेशन लाइन है तो वहाँ पर जहाँ पर भी लाइन लीज या सर्किट या टेलीकम्युनिकेशन इंस्टॉल की गई है रिसीवर सर्विस वही होगा। इन केस ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन इंटरनेट प्रीपेड मोबाइल कम्युनिकेशन है तो जहाँ पर बिलिंग एड्रेस होगा रिसीवर का वो प्रीपेड के लिए और पोस्टपेड के लिए जहाँ पर लोकेशन प्री पेमेंट की रिसीव की गई है या फिर रिचार्ज इंटरनेट बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड या फिर रिसीवर की लोकेशन पर दिया गया है या रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर के बेसिस पे दिया गया है तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट है बैंकिंग अदर फाइनेंशियल सर्विसेज या स्टॉक ब्रोकिंग तो यहाँ पर रजिस्टर लोकेशन हो सकती है रिसीवर की जो सप्लायर के रिकॉर्ड में है या फिर जो सर्विसेज अगर लिंक नहीं है अकाउंट ऑफ रेसिपेंट से तो सप्लायर की लोकेशन होगी। नेक्स्ट है इंश्योरेंस सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन अगर अनरजिस्टर्ड है तो रिसीवर का जो रिकॉर्ड सप्लायर के पास है
उसी की लोकेशन पर उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। एडवर्टाइजमेंट टू अ गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी आइडेंटिफिएबल स्टेट, कोई एडवर्टीजमेंट है गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी आइडेंटिफिएबल स्टेट में, तो लोकेशन जो हर एक स्टेट की हो सकती है वही। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई अदर देन स्पेसिफाइड सर्विसेज, जो स्पेसिफाइड सर्विसेज है उनको छोड़कर क्या होगी, सर्विसेज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को कोई सर्विस दी जा रही है तो लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर, जहाँ पर भी वो सर्विस रिसीव की गई वही लोकेशन होगी। और अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ द सर्विस रिसीवर अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइडर का रिकॉर्ड है उसकी जो लोकेशन उसने लिख रखी है रिकॉर्ड में वही होगी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन के केस में, या फिर लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, या जो सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ पर भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वही लोकेशन उसकी कंसीडर की जाएगी। अब है आउटसाइड इंडिया कि इनमें से कोई एक पार्टी या तो रिसीवर या सप्लायर आउटसाइड इंडिया का है तो सर्विस सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल टू सप्लायर और सर्विसेज और टू अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, की कोई भी सर्विसेज सप्लाई की गई है फिजिकली अवेलेबल होना चाहिए वो या तो या सप्लायर और सर्विसेज जहाँ पर भी की गई है किसी पर्सन को दी गई है तो लोकेशन वही होगी जहाँ पर सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की गई। सर्विसेज अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव को दिया गया है, कोई उसका एजेंट है या फिजिकल प्रेजेंस में दिया गया है या उसके बिहाफ पे कोई पर्सन काम करता है तो लोकेशन वही होगी जहाँ पर सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की गई। तो नेक्स्ट है इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी या आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर या इंस्टेंट एजेंट है तो वहाँ, या फिर लॉजिंग अकोमोडेशन होटल इन गेस्ट हाउस की कोई सर्विसेज है तो लोकेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी की होगी जहाँ पर भी बोट वेसल जो भी लोकेट है वो, या फिर इंटेंडेड टू बी लोकेटेड कि वो यहाँ पर लोकेट हो सकते हैं, तो इस तरह की कंडीशन वहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आउट ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ अ कल्चर, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट, कॉन्फ्रेंस, फेयर, एग्जीबिशन, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एंसिलरी टू अबव, कि कोई भी कल्चर, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक इवेंट हो सकते हैं तो जहाँ पर भी इवेंट एक्चुअली में हेल्ड हुआ वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। जहाँ पर बात करते हैं वेयर एनी सर्विसेज एफर टू सबसेक्शन 3 या सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5 इज अप्लाई एट मोर देन वन लोकेशन, एक से ज़्यादा टेरिटरी में दी जाती है तो टैक्सेबल टेरिटरी की लोकेशन देखी जाएगी, और अगर एक से ज़्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी में दी जा रही है तो वैल्यू ऑफ सर्विसेज को सेपरेटली कलेक्ट किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बेसिस पे, और अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं है वहाँ पर तो जो भी बेसिस हो सकते हैं उसको वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोकेशन आइदर आउटसाइड इंडिया, जहाँ पर सर्विसेज अप्लाई की गई है बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अकाउंट होल्डर के द्वारा कोई इंटरमीडियरी ब्रोकर की सर्विसेज उसको दी गई है, या फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, याच या एयरक्राफ्ट वेसल, इन सब को उसने 1 महीने से ज़्यादा के लिए यूज़ किया है, हायर किया है तो लोकेशन सप्लायर ऑफ सर्विसेज होगी। नेक्स्ट है सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदरवाइज देन बाय मेल और कोरियर, कि उसने मेल या कोरियर से दिया है तो जहाँ पर भी गुड्स का डेस्टिनेशन होगा वो कि वो कहाँ पहुँचेंगी गुड्स आखिरकार, और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है तो जहाँ पर पैसेंजर एम्बार्क करता है अपनी कॉन्टीन्यूस जर्नी, यानी वो कहाँ से स्टार्ट करता है अपना फर्स्ट स्टेप, वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन बोर्ड ऑफ कन्वीनियंस तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट होगा उसका डिपार्चर का, अगर कोई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस दिया गया है, रिट्राइवल सर्विसेज दी गई है तो जहाँ पर भी वो इस सर्विसेज को रिसीव कर रहा है वो इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सर्विसेज को बताया गया है नॉर्मली कि लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज की वो लोकेशन होनी चाहिए सर्विसेज के रिसिपेंट की कि कहाँ पर वो सर्विसेज रिसीव की गई। इफ़ लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज नॉट अवेलेबल, अगर रिसिपेंट की सर्विसेज की लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर की या फिर सर्विसेज की लोकेशन को देखा जाता है। थैंक्स।